महाराज, हमें लगता है बिना भगवान के कोई नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको आवाज लगाई है कृष्ण। तेरी द्रौपदी पहनिया, बोली है द्रौपदी जब दुशासन आगे बढ़ा, तेरी द्रौपदी पहनिया हो रही नगनिया, आज देखेंगे सारे राजा मेरी लाज बचाने आजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी मुझे जुए में हारे, नीच दुशासन साड़ी उतारे, बीच सभा में खींच के लाया, नीचू का नीच वो राजा, मेरी लाज बचाने आजा, गोविंद। कौरव पांडव में बैर बड़ी है, आजा मेरे श्याम अज दुख की घड़ी है, बीच सभा में दुखिया खड़ी है, अब चीरों के बीच समाजा, मेरी लाज बचाने आजा, मेरी आवाज लगाई गोविंद आ जाइए। दुशासन साड़ी को पकड़े हुए हैं, महाराज मैया पूरी ताकत लगाए है साड़ी न उतर जाए। कोई विद्वान लिखते हैं कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी में कमानी होती है, मानी में जो फंस जाता है वो पिसता नहीं है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, जन ना मानी वो पिसी गो। जब भी कष्ट हो जिंदगी में, तकलीफ हो आपको या कोई चिंता हो, तो परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि भगवान तकलीफ उसे देते हैं जिसे वो अपना मानते हैं। आप एक बात बताइए, जैसे 50 किलो की एक बोरी हो, वजन हो, तो आप उस बोरी को कमजोर व्यक्ति से उठवाएंगे या बलवान से उठवाएंगे? बलवान से ना। ऐसे ही भगवान कहते एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक दरवाजे पर, आपका ही दरवाजा हो और 10 बच्चे खेल रहे हो और उसमें एक बच्चा आपका भी हो, तो आपका मन हुआ बड़े प्रसन्न होकर के टॉफी बिस्किट और चॉकलेट सबको देंगे आप, क्योंकि 10 पड़ोसियों के और खेल रहे तो अपने को नहीं दे देंगे और सबको दे देंगे। लेकिन अगर गुस्सा आएगा तो हाथ किस पे उठाएंगे? अपने वाले पे। ऐसे ही भगवान कहते मैं सुख तो सबको दे सकता हूँ, लेकिन दुख में उसे देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ और जानता हूँ ये तकलीफ झेल लेगा।
द्रौपदी ने एक बात कही, वीरन तुम्हें शायद पता ना है कन्हैया, हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गोविंद जब बहन या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है, आना तो पड़ेगा। और शायद एक बात और याद दिला दी गोविंद, एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन इस द्रौपदी बहन ने अपनी नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। महाराज भगवान द्वारिका नगरी में बैठे बैठे रोए रहे। लिखा है दादा, नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर। द्रौपदी बोली भैया नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, गोविंद साड़ी का पल्लू जब सर का, साड़ी का पल्लू जब सर का। और कन्हैया खींच लाया दुशासन पकड़ मेले से, खींच लाया दुशासन पकड़ मेले से। नग्न करता सभा में बड़ी देर से, साड़ी का पल्लू जब सर का। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटताई सर, शामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सर का। आवाज लगाइए। कृष्ण द्वारिका में बैठे रोए रहे, मेरी बहन पे आज बड़ो संकट है। रुक्मणी बोली फिर चले जाइए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो भगवान बोले अरे रुक्मणी, अबे हमारी बहन ने साड़ी को पकड़े रखो है, और जब ये साड़ी छोड़ेगी वैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा। अभी इसमें खुद ताकत है और ये विचार कर रही है कि मैं खुद को बचा लूंगी, और जब इसकी सामर्थ्य टूट जाएगी तब मैं जाऊंगा, इतनी आसानी से पहले नहीं जाऊंगा। महाराज हम और आप ऐसे जी रहे हैं जैसे भक्ति जो होती है ना, हम और आप समझ लो फिरोजाबाद तक कोई जाए और एक पैदल जाए, एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जो सुबह शाम अगरबत्ती लगाते हो ना, वो भगवान की भक्ति के लिए बस पैदल हो, और जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है वो साइकिल से हो।
स्पीड बढ़ रही है और जो भजन के साथ सत्संग भी चल रहा है वो मोटरसाइकिल से हो, और महाराज जो एकांत में भगवान के लिए रोते हैं और प्रभु के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, और ये कहते हैं कि गोविंद मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं, वो गाड़ी से है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्ति के लिए परिपूर्ण दौड़ो, रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप रुक गए या उसके लिए आलस कर लिया तो वो भक्ति किसी काम की नहीं है, क्योंकि शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। यहाँ साड़ी को पकड़े रही, अंत में जब सामर्थ्य खत्म हो गई तो दोनों हाथ द्रौपदी ने ऊपर उठा दिए और जवाब दिया, अगर अपनी इज्जत चाहते हो भैया तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। जैसी साड़ी छोड़ी का भो दादा कन्हैया नंगे पाए नोदाए मुरारी, नंगे पाए नोदाए बिहारी। माधव नंगे पाए नोदाए कन्हैया, नंगे पाए नोदाए। अरे भेंचत चीर दुशासन थकियो, शासन थकियो, दुष्ट तो सब घबराए सवैया, नंगे पाए नोदाए मुरारी। अरे हसनापुर की भरी सभा में, भरी सभा में जाए की चीर बढ़ाए वे माधव, नंगे पाए नोदाए मुरारी। भैया चीर को बढ़ायो है, समझ गए पांडवा कि आज फिर मेरे प्रभु ने मेरा साथ दे दिया, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म का साथ देते थे, अधर्म अधर्मियों का साथ कभी गोविंद नहीं देते। ऐसी कृपा कन्हैया की जो महाराज ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में बड़े बड़े वीर मारे जा रहे थे कौरवों के, लेकिन भगवान की कृपा से पांडवों